जय जिनेंद्र, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको जैन आचार्य जय मुनि जी द्वारा लिखित धर्म स्तुति में से कुछ गाथाएं मैं अपने सुनाऊंगी आपको। और मैं पहले आपको 13 गाथाएं शेयर कर चुकी हूँ और मैं आपको आगे की गाथाएं शेयर कर रही हूँ। मुझे ये गाथाएं पढ़ के और सुन के बहुत अच्छा लगता है और आपको भी डेफिनेटली अच्छा लगेगा। वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप न करें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आचरण मुक्ति दिलाता, इसमें है संशय नहीं। आचरण की धार दो धाराओं में बहती रही। घर में रहकर भी करी जा सकती है आराधना, दूसरी है जंगलों में जाके करनी साधना। इसमें बताया गया है कि आचरण मुक्ति दिलाता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। आचरण मतलब हमारा आचरण, हमारा व्यवहार, वो मुक्ति दिलाता है धर्म करने से। और आचरण की धारा 2 धाराओं में बहती रही है, मतलब कि साधु संत बनना और मुक्ति लेना ये तो एक पथ है ही, लेकिन घर में रहकर भी धर्म की आराधना की जा सकती है। दूसरी जंगलों में जाके, जो पहले के ज़माने के संत थे वो जंगलों में जाके साधना करते थे, वो भी एक साधना का पथ बताया गया है। चलो अब मैं अगली गाथा पढ़ रही हूँ। भक्ति पथ वे ज्ञान पथ और कर्म पथ जिसने चुना, आत्मा की उन्नति का सपना सच उसने बुना। जिसने भक्ति पथ, ज्ञान पथ, कर्म पथ, इन तीनों को चुन लिया, आत्मा की उन्नति का जो सपना था उन्होंने सच कर लिया, उसे सच बुना, सच्चा उन्होंने ये अपना सपना बुना। एक गुण अपनाने से 2 गुण भी पीछे आते हैं। जब हम किसी एक गुण को अपनाते हैं, एक अपने अंदर अच्छी बात लाते हैं, तो 2 गुण भी अपने साथ साथ हमारे साथ पीछे पीछे आते हैं। और जब गुणों की हम अपने अंदर बारिश कर देंगे, गुणों को ले आएंगे, तो बिगड़ी चेतन की स्थिति को तिगड़ी बन सुलझाते हैं। तो ये बिगड़ी चेतन की, हमारे चेतन की जो बिगड़ी हुई स्थिति होती है, तो जब एक गुण अपनाने से 2 गुण भी पीछे पीछे चले आते हैं, तो ये तिगड़ी बनकर हमारे बिगड़े चेतन को सुलझा देते हैं। बिगड़े हुए मन को समझ लो, चेतन को और कषायों को मिटा डालते हैं। 16वीं गाथा है। श्रेष्ठ देश भक्ति श्रेष्ठ है, देश भक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति प्रभु की श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ भक्ति जनक जननी की यथा जो ज्येष्ठ है। स्वार्थ का जो त्यागी है, भक्ति वही कर सकता है। भक्त या सेवक की पीड़ा को हर सकता है। देश भक्ति श्रेष्ठ कही गई है। देश के लिए जो लड़ते हैं, नौजवान हैं, जो अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, वो तो श्रेष्ठ है ही। और प्रभु की भक्ति, जो प्रभु की भक्ति में ही अपना जीवन बिता देते हैं, जैसे मीरा के प्रभु गिरधर नागर, जैसे मीरा, और ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे हनुमान जी राम जी के भगत थे। इस प्रकार से भक्ति प्रभु की श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ भक्ति जनक जननी, जनक जननी जो सीता, जनक की पुत्री सीता की भक्ति भी सर्वश्रेष्ठ भक्ति कही गई है और वह सबसे ज्येष्ठ है। स्वार्थ का जो त्यागी है, भक्ति वही कर सकता है। स्वार्थ का त्यागी ही सच्ची भक्ति कर सकता है। निस्वार्थ भाव से ही जो भक्ति के जाते हैं उसे भक्ति कहते हैं। भक्ति में थोड़ा बहुत भी स्वार्थ का अंश है तो वह भक्ति नहीं होती। भक्त या सेवक सभी की पीड़ा को हर सकता है। भक्त या सेवक, जो सेवा करने वाला सेवक है, वो ही सभी की पीड़ाओं को हर सकता है। अगली गाथा है।
माला जप संयम तपस्या मौन आदि तब सफल, जब कषाय आत्मा से हल्की हो जाए निकल। माला जप संयम व तपस्या, कुछ भी करना धार्मिक या मौन करना तभी सफल है जब हमारे अंदर से कषाय निकल जाती है। कषाय मतलब बुरी भावनाएं, बुरा सब कुछ निकल जाता है, तब आत्मा बिल्कुल फूल जैसी हल्की हो जाती है। और अगर कषाय हमारे अंदर हैं और सब कुछ हम कर रहे हैं, उससे हमारे कषाय कम नहीं हो रहे, हमारी कषाय बुराइयां कम नहीं हो रही हैं, तो माला जप संयम तपस्या मौन आदि कुछ भी सफल नहीं होगा। अगर हमारी कषाय कम हो रहे हैं तो ही सब कुछ सफल माना जाता है। अन्यथा ये माया रूपी शल्य बन चुभ जाते हैं। अगर कषाय कम नहीं होती तो ये माया रूपी शल्य बनकर, मतलब ऊपर से तो हम धर्म कर रहे हैं लेकिन अंदर से ये सब माया रूपी शल्य बनकर चुभ जाते हैं। हमें कोई शांति नहीं मिलती, आत्मिक शांति हमको नहीं मिलती। कषाय मुक्ति, संत क्या बदलाते हैं, कषाय मुक्ति ही है मुक्ति, संत ये बतलाते हैं। कषाय मुक्ति ही है मुक्ति, कषायों की मुक्ति करना ही मुक्ति है। भले हम माला जप संयम तपस्या मौन आदि जो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन कषाय से अगर हमारी मुक्ति है, बुरी भावनाओं से अगर हम दूर भाग रहे हैं, तो ये भी मुक्ति संत बतलाते हैं। अगली गाथा है, निज भाव में रहना धर्म का अर्थ माना जाता है। हर एक इंसान को अपनी भावना में, निज भाव में रहना, जिसका शांत स्वभाव है तो वो शांत रहता है, क्रोधी स्वभाव है तो क्रोधी रहता है। जैसे उष्णता से अग्नि का जो ठंडक से जल का नाता है। उष्णता से, जब कोई चीज़ गर्म करनी हो तो हमें वो अग्नि पर ही चढ़ानी पड़ती है तो ही वो गर्म होती है। ठंडक से जल का नाता है, जल से हम स्नान करते हैं, ठंडक पाते हैं। ठंडकता से जल का नाता किससे है, ठंडक से है। गुण को भी है धर्म कहते, आत्म गुण विकसित करो। गुण को भी, अगर हम अपने अंदर गुणों को लाते हैं तो गुणों को धर्म कहते हैं। अपने अंदर एक गुण भी लाने को धर्म कहते हैं। धर्म लाने से आत्म गुण विकसित करो। गुण को भी है धर्म कहते, आत्म गुण विकसित करो। इस तरह गुण वृद्धि से निज भाव को संस्कृत करो। मतलब अपना स्वभाव जो है गुणों में वृद्धि करके अपना स्वभाव ऐसा बनाओ कि हमारी आत्मा जब भी हम अपने स्वभाव से दूसरी तरफ जाएं तो हमारी आत्मा हमें खुद ही चेताए, कहे कि वो हो तू कहाँ जा रहे। तुम अपने भाव को ही संस्कृत करो। जो अपना भाव होती है हर चीज़ उसी में ही रहती है। अगर आप अपना स्वभाव ऐसा बनाएंगे तो आपकी आत्मा भी आपको बुराइयों की तरफ कभी भी जाने नहीं देगी। लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब